कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों, आज की इस क्लास में देखिए हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में प्रीवियस ईयर में सबसे ज़्यादा रेलवे की परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चनों का संग्रह करेंगे। तो यह क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए रामबाण है। साथियों, अगर आपको इस बार देखिए एग्ज़ाम क्रैक करना है, एक सीट अगर आपको पक्का करना है, तो आज की क्लास में देखिए रेलवे ग्रुप डी के परीक्षा में लगातार यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और यह पिछले 15 सालों का देखिए फ्रेंड्स पूरा का पूरा निचोड़ क्वेश्चन हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं, जिसमें आपका जीके और जीएस और रीजनिंग का पूरा निचोड़ करेंगे आज की इस क्लास में। तो यह सेशन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सिलेक्शन अगर आपको लेना है तो साथियों, आज की क्लास में जितना सवाल कराएंगे यह सभी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए परीक्षा में जाने से पहले, ठीक है। तो दोस्तों, एक एक चीज़ों को आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी और पेन लेकर के, क्योंकि यह सवाल देखिए रेलवे के परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। और अगर आपको देखिए इस बार एग्ज़ाम देना है, 17 तारीख से देखिए आप सभी का एग्ज़ाम स्टार्ट है, ठीक है। 17 से लेकर के दिसंबर तक आप लोग का एग्ज़ाम चलेगा, मंथ दिसंबर तक, ठीक है। तो चलिए साथियों, पहला सवाल देखेंगे क्या कराएं। और हाँ, आगे चलने से पहले जो भी हमारे साथी क्लास में पहली बार जुड़े हुए हैं, तो आप सभी नए साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लीजिएगा। आप सभी दोस्तों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ हम आप सभी के लिए दोस्तों यह क्लास क्वेश्चन लेकर आते हैं, बहुत ही मेहनत के साथ। तो हमारे जितने भी नए साथी हैं चैनल के माध्यम से आप सभी ज़रूर जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए सवाल कह रहा है कि भारत में सबसे जो पुराना रेलवे जोन है यह कौन सा है। भारत में देखिए सबसे जो पुराना रेलवे जोन है यह कौन सा है। तो याद रखेंगे आप लोग, दक्षिण रेलवे दिया गया है इस प्रश्न का सही उत्तर। इन डी ऑप्शन लॉक करेंगे एग्जाम में और इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। डी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कराएं, याद रखेंगे रेलवे में, ध्यान देंगे सभी साथी, करा कि रेलवे में लोको पायलट या किसे कहते हैं। तो रेलवे में लोको पायलट बताइए किसे कहा जाता है। सही आंसर इंजन चलाने वाले को कहा जाता है, ठीक है। इंजन चलाने वाले को लोको पायलट कहा जाता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और हाँ, परीक्षा में देखिए जाने से पहले आज की क्लास में जितना सवाल है पूरा का पूरा आप लोग रट्टा मार लीजिएगा, क्योंकि आपके पेपर में साथियों इस क्लास से 12 से लेकर के और 15 क्वेश्चन तक आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। चाहे आपका 17 का एग्ज़ाम हो या 20 का हो या किसी भी डेट में आपका दोस्तों एग्ज़ाम होना, पूरा का पूरा क्वेश्चन को रट्टा मारकर चले जाइएगा। 12 से 15 सवाल आपके पेपर में इस क्लास से छपेंगे दोस्तों, बिल्कुल 100%। तो याद रखेंगे भारतीय रेल का पहला देखिए महिला लोको पायलट यह कौन थी। भारतीय रेल का पहला महिला देखिए लोको पायलट यह कौन थी। तो सही आंसर आपका देखिए सुरेखा यादव, ठीक है। सुरेखा यादव ए ऑप्शन याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कराएं, सभी को याद रखना है कि भारत रेलवे का जो शुभांकर है, भारतीय रेलवे का जो शुभांकर है यह कौन है। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर भोलू हाथी, जितने भी हमारे प्यारे दोस्त लोग बता रहे हैं ऑप्शन बी की तरफ जा रहे हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और आप सभी साथी डेली क्लास में जुड़ेंगे। अगर आपको इस बार देखिए सिलेक्शन लेना है, रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो जितना भी क्लास में देखिए क्वेश्चन हम लेकर आए हैं टॉप लेवल का, यह सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक एक चीज़ों को आप लोग एकदम अच्छे से याद कर लेंगे। भारत की देखिएगा तो पहली जो रेल फैक्ट्री है यह कहाँ स्थापित किया गया। भारत की जो पहली रेल फैक्ट्री है कहाँ पे स्थापित किया गया था। तो देखिए साथियों, जमालपुर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जमालपुर आप सभी साथी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कराएं कि रेलवे का जो डिजिटल इंजन यह कहाँ बनाए जाते हैं। रेलवे का देखिए बताया जा रहा है कि जो डिजिटल इंजन है यह कहाँ बनाए जाते हैं। सभी क्वेश्चन याद कर लीजिएगा आप लोग। रेलवे का अगर परीक्षा आपको देना है तो आप सभी को यह सवाल पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वाराणसी में आपको याद रखना है दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब है वाराणसी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गुरु दक्षिणा आप सभी को देखिए लाइक है, जो कि लाइक के बटन आप लोग जितने हमारे दोस्त लोग देख रहे हैं इस वीडियो को दबा के आप लोग सेशन को लाइक कीजिए, ताकि हमारा मनोबल आप सभी के लिए और जो है बुलंद हो और हम आपके लिए अच्छे क्वेश्चन लेकर आएँ। आप सभी के लिए जितना हो सके सिलेक्टेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएँ
और आप सभी के देखिए बहुत ज़्यादा यहाँ से हेल्प मिलेगा आपके पेपर में। जब आप लोग एग्ज़ाम देते रहेंगे तो वहाँ पे देखिए यह क्लास का भर भर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे साथी, ठीक है। तो देखिए रेलवे का पहला जो जोन है हेड क्वार्टर जो आपका कहाँ पे स्थापित हुआ था, तो हेड क्वार्टर आप सभी को याद रखना है। रेलवे का देखिए पहला जो जोनल है कहाँ पे, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या दिल्ली। तो याद रखेंगे साथियों, कोलकाता आपको याद रखना है, हुगली नदी के किनारे बसा है। दिल्ली आपका यमुना नदी है, और मुंबई देखिए आप सभी को कमेंट करना है। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल क्या करें, चीज़ों को समझेंगे, अच्छे से याद रखेंगे। भारत में रेलवे का विभाजन कितने जोनों में किया गया है 2025 तक? तो याद रखेंगे 2025 तक आप लोगों का 8 जोनों में देखिए किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 18 जोनों में देखिए किया गया है। यहाँ पर आप सभी हमारे साथ ही याद रखेंगे। चलिए जी, देखिए अगला सवाल क्या करें, डेली आपको क्लास में जुड़ना है। डेली आपको देखिए सेशन लगातार आप सभी को यहाँ दिया जा रहा है, ठीक है। जीके, जीएस, साइंस, रीजनिंग का पूरा आपका निचोड़ मिलेगा। भारतीय रेलवे का सबसे छोटा जोन यह कौन सा है? भारतीय रेलवे का सबसे जो छोटा जोन है यह कौन सा है? सही आंसर आपका देखिए डी में दिया है। कौन सा? कोलकाता मेट्रो रेलवे आपको याद रखना है साथियों। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। डी आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए क्या कराएं कि भारतीय रेल का सबसे जो बड़ा सुरंग मार्ग है यह कौन सा है? भारतीय रेलवे का सबसे जो लंबा सुरंग मार्ग है यह कौन सा है? तो सही आंसर आपका देखिए पीर पंजार दिया गया है। ए ऑप्शन एग्जाम में लॉक करेंगे और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कराएं, ध्यान से समझिएगा। भारत की पहली निजी ट्रेन यह कौन सी थी? भारत की पहली जो निजी ट्रेन है यह कौन सी थी? तो सही आंसर आपका तेजस एक्सप्रेस है, जो ऑप्शन नंबर ए में देखिए आपका फ्रेंड्स दिया गया है। ए ऑप्शन लॉक करेंगे एग्जाम में और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या कराएं कि भारतीय रेल के पहले चेयरमैन कौन थे? भारतीय देखिए रेल के पहले जो चेयरमैन थे ना, इनका नाम आपको ज़रूर याद रखना है, क्योंकि आप रेलवे का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, और यह सवाल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको नहीं याद है तो आप सभी साथी लिख लीजिए, एक एक सवालों को आप लोग लिख लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिएगा। सही आंसर आपका देखिए बी में दिया गया है, जॉन मथाई आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए क्या कराएं, सवाल 13 नंबर सवाल है, किस रेल जोन का मुख्यालय भोपाल में स्थित है? तो भोपाल में देखिए साथियों आप लोग याद रखेंगे पश्चिम मध्य रेलवे आपका दिया गया। कौन सा? तो पश्चिम मध्य रेलवे आपका ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कराएं, सभी को याद रखना है। ब्रह्मास्त्र सीरीज पीडीएफ अगर आप नहीं लिए हैं तो यह साथियों ऑफर में देखिए अभी आपको मिल रहा है, और मात्र देखिए 99 में यह पीडीएफ आप लोगों का अभी दिया जा रहा है। ध्यान देंगे यह पीडीएफ का जो प्राइस है ना 599 है, लेकिन अभी अगर आप लीजिएगा तो मात्र 99 रुपये में आपको मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। भारत में देखिए रेल मंत्री कौन से थे जब पहले तेजस ट्रेन यह चली थी? तो आप सभी देखिए ए ऑप्शन पीयूष गोयल आपको याद रखना है। और हाँ, पीडीएफ आपको कैसे लेना है तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए ब्रह्मास्त्र सीरीज का पीडीएफ है रेलवे ग्रुप डी का, जो आप सभी को यह पीडीएफ एग्ज़ाम में साथियों इस बार आपको सिलेक्शन यह दिलाएगा पीडीएफ, जिसमें देखिए आपको क्या क्या मिलेगा समझिए पहले सभी साथी, ठीक है। हिस्ट्री हो गया निचोड़, पॉलिटी का निचोड़ मिलेगा, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर्स हो गया, और साथ में देखिए अलग से हम आप सभी को एक रीजनिंग का बुक देंगे, ठीक है। और जो रीजनिंग का आपका जो बुक है ना साथियों, उसमें सबसे खास बात क्या है ना कि आप लोगों का सॉल्यूशन के साथ मिलेगा, ठीक है। पूरा आप लोग का रीजनिंग का क्वेश्चन जितना भी छपेगा पेपर में इसी पीडीएफ से आप लोगों को मिलेंगे, बिल्कुल 100% साथियों। तो जितने हमारे प्यारे साथी इस बार रेलवे ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के पास यह पीडीएफ होना चाहिए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, एक सीट पक्का करना है, तो साथियों 99 रुपये आप सभी के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। जो अभी आपको ऑफर में देखिए मिल रहा है मात्र 99 में। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज कर देना है, रेलवे ग्रुप डी पीडीएफ लेकर आप भेज दीजिएगा, ठीक है। इस नंबर पर हमारे टीम के द्वारा आपको इस तरह का एक क्यूआर कोड मिलेगा, पेमेंट कर देना है और वहाँ पे स्क्रीनशॉट आपको भेज देना है। ध्यान रखिएगा ऑफ़र बहुत कम समय के लिए है। ऑफ़र देखिए आपका कभी भी ख़त्म हो सकता है, क्योंकि यह पीडीएफ देखिए आप लोगों का 600 का है, लेकिन अभी आप लीजिएगा तो मात्र दोस्तों 99 रुपये में आपको मिल जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट आगे देखेंगे। बताइए भारतीय रेलवे का पहला जो रेल विश्वविद्यालय है कहाँ पे स्थित है? तो आप सभी को देखिए याद रखना है, परीक्षा आप लोगों का देखिए 17 से ही स्टार्ट है दोस्तों, ठीक है। नवंबर में ही आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। तो जितने भी हमारे साथी अगर तैयारी में अच्छे से नहीं लगे हैं तो जी जान लगा दीजिए, इस बार आपको सिलेक्शन लेना है तो ठीक है दोस्तों। पूरा का पूरा क्वेश्चन देखिए आपका इस PDF से मिलेंगे। और भारतीय रेल का पहला जो रेल विश्वविद्यालय है यह कहाँ पर स्थित है? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए आप लोगों का दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। गुजरात, वडोदरा गुजरात आप सभी को फ्रेंड्स याद रखना है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएं, याद रखेंगे 16 नंबर सवाल है, किस रेलवे स्टेशन को क्वींस ऑफ हिल्स के नाम से जाना जाता है? तो किस रेलवे स्टेशन को क्वींस ऑफ हिल्स के नाम से जाना जाता है? शिमला जो है आपका, या ऊटी, दार्जिलिंग, नैनीताल? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दार्जिलिंग। देखिए फ्रेंड्स आपका उत्तर दिया गया है दार्जिलिंग, याद रखिएगा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए क्लास को लाइक कर देंगे आप लोग, जितने भी हमारे दोस्त क्लास में पहली बार हैं सेशन को दबा के एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। जितने साथी क्लास में जुड़े हैं, भारत का सबसे ऊंचा रेल पुल कहाँ पे है? तो रेल पुल की अगर बात की जाए तो देखिए चेनाब ब्रिज है जो आपका जम्मू कश्मीर में, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में, आप सभी को याद रखना है जी। अगला सवाल देखिए क्या कराएं, समझिएगा। यहाँ पे सबसे पहली मालगाड़ी यह किस वर्ष चली थी? सबसे देखिए पहली बार देखिए मालगाड़ी जो है यह किस वर्ष चली थी? तो ऑप्शन नंबर 1800 देखिए 54 जो आपका दिया गया ना दोस्तों, यह बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे एग्जाम में और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। कम टाइम में अच्छा रिवीजन आपको कराएंगे, तो आप सभी साथी क्लास में जुड़िए डेली, ठीक है। और देखिए 19 नंबर सवाल है कि भारतीय रेलवे की रेलवे सुरक्षा बल RPF की जो स्थापना है यह कब हुई थी? और RPF देखिए आया है, तो यहाँ पर आपको एक सूचना दे रहे हैं कि दोस्तों RPF का जो अब रेलवे की तरफ से जो भर्ती आता था ना, इसे अब आपको देखिए SSC के द्वारा कराए जाएंगे, ठीक है। यह भर्ती आप लोगों का प्रत्येक साल आएगा, ठीक है। तो इस बार भी आपको बहुत जल्द यह भर्ती आपको RPF का मिलेगा, इसीलिए अच्छे से तैयारी कीजिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भारतीय रेल की रेलवे सुरक्षा बल RPF की जो स्थापना है कब हुई थी? सही आंसर आपका सी होगा, कौन सा? 1959 आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कराएं, किस रेलवे स्टेशन को भारत का पहला डिजिटल स्टेशन घोषित किया गया था? बताएंगे किस रेलवे स्टेशन को भारत का पहला डिजिटल स्टेशन घोषित किया गया था? सही उत्तर आपका डी है, कौन सा? गांधीनगर स्टेशन आपको याद रखना है दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या करें, समझिएगा आप यहाँ पे सभी साथी एक एक चीज़ों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन कब चली थी? इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रेन है ना, आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1925 में। कब चला जी? 1925 में चला था, ए ऑप्शन आप सभी को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए क्या कराएं कि भारतीय रेलवे का सबसे पुराना वर्कशॉप कहाँ है? तो वर्कशॉप आपको याद रखना है, सही उत्तर आपका देखिए जमालपुर में। कहाँ पे? तो जमालपुर आप सभी को फ्रेंड्स याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या कराएं, समझिएगा आप लोग। भारत में देखिए पहली जो यात्री रेल किस कंपनी ने शुरू की थी? तो याद रखेंगे आप लोग, सही उत्तर आपका देखिए ग्रेट इंडियन पेनिनसुला कंपनी के द्वारा यह स्टार्ट किया गया था, जो ऑप्शन नंबर बी में देखिए फ्रेंड्स आपका आंसर दिया गया है, ठीक है। तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कराएं, डेली क्लास में जुड़ना है, शाम को क्लास आपको कंटिन्यू दिया जा रहा है और सुबह में आपको यह क्लास मिलेगा। भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो भारत का देखिए सबसे जो पुराना रेलवे स्टेशन है यह कौन सा है? सही उत्तर आपका देखिए बी में दिया गया फ्रेंड्स, ठीक है। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए क्या करें कि रेलवे में गार्ड की मुख्य कार्य क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल है और आप सभी को यह याद जरूर रखना है। बताइए रेलवे में जो गार्ड का मुख्य कार्य होता है ना, यह क्या होता है? तो ट्रेन की सुरक्षा देखना, ठीक है। सी ऑप्शन याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए क्या कराएं, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। रेलवे में अगर आपको नौकरी लेना है दोस्तों, ठीक है, रेलवे में अगर आपको नौकरी लेना है तो यह जितना सवाल है ना पूरा का पूरा आपको पता होना चाहिए,
ठीक है। भारत की पहली महिला रेलवे गार्ड कौन थी? तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर मनीषा मुरलीधर, याद रखिएगा मनीषा मुरलीधर थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, मनीषा मुरलीधर, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि भारत की सबसे जो लंबी रेलवे पुल है यह कौन सा है? तो भारत की देखिए सबसे जो लंबी रेलवे पुल है ना, यह देखिए आप सभी का फ्रेंड्स बी में दिया गया है, ठीक है। बोगीविल ब्रिज आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्लास को लाइक कर देंगे सभी साथी। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट किए हैं जितने लोग, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही मेहनत के साथ हम आपके लिए यह क्लास लेकर आते हैं दोस्तों, ताकि हमारे जितने भी क्लास देख रहे हैं सभी साथी क्लास को लाइक करें और देखिए अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा, ताकि हम और मेहनत करके आप सभी का परीक्षा में जितना हो सके जी जान लगा देंगे आप सभी के लिए दोस्तों। और मेहनत आपको भी करना है हमारे साथ जुड़ करके, ठीक है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो रेलवे का देखिए IRCTC का पूरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? बी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे, इंडियन रेलवे ट्रांसपोर्ट एंड, देखिए जो आपका दिया गया है ना सी ऑप्शन याद रखेंगे, कैटरिंग यहाँ पर देखिए दिया गया। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि रेलवे टिकट, जो रेलवे जो आपका टिकट है रिजर्वेशन की ऑनलाइन सुविधा देखिए कब से शुरू किया गया? बहुत बार यह सवाल देखिए आपके पेपर में पूछा भी गया है और इस बार भी देखिए आपके पेपर में यह सवाल छापेगा, बिल्कुल 100% लिख लीजिए आप सभी साथी। रेलवे टिकट का जो है रिजर्वेशन कब सुविधा मिला था? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी, ठीक है। देखिए दोस्तों आपका 2002 में देखिए यहाँ मिल गया था, जो आपका सी में उत्तर दिया गया है, तो इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। और आज के क्लास में कितना स्कोर करेंगे यह भी आप लोग हमें ईमानदारी से ज़रूर बताइएगा। ऐसा ना है कि बता दिए 50 क्वेश्चन सर जी हमने सही कर दिया, ठीक है, ऐसा नहीं कीजिएगा। जितना सही कीजिएगा मन से, ठीक है, उतना ही आप कमेंट करके बताइएगा, बिल्कुल ईमानदारी के साथ कहिएगा। रेलवे में देखिए PNR का मुख्य अर्थ क्या है? बताइए, रेलवे में जो PNR का मुख्य अर्थ है यह क्या होता है? तो साथियों ए ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। भारत में देखिए पहली जो रेल इंजन का नाम है यह क्या थी? भारत में पहली रेल इंजन का नाम क्या थी? सही आंसर देखिए आपका फेरी क्वीन। कौन सा? तो फेरी क्वीन आपको याद रखना है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल है, चीज़ों को समझिए अच्छे से याद रखेंगे, सभी क्वेश्चन रामबाण है। भारत की सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क किस राज्य में है? भारत की सबसे जो बड़ा रेलवे नेटवर्क है यह किस राज्य में है? तो देखिए यहाँ पर याद रखेंगे यूपी में है, यानी कि उत्तर प्रदेश आपको याद रखना है दोस्तों। इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या कराएं कि कौन सा रेलवे स्टेशन है जो क्लैंस स्टेशन का अवार्ड जीता है? तो याद रखेंगे अवार्ड जो जीता है ना दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। कौन सा? सवाई माधोपुर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा कि रेलवे में EMU का मतलब क्या होता है? देखिए यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी, सभी लोग लिख लीजिएगा। रेलवे में देखिए EMU का जो मतलब है ना यह क्या होगा? तो ऑप्शन बी, ठीक है, याद रखेंगे बी ऑप्शन लॉक करेंगे एग्जाम में और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है कि भारतीय रेल की पहली AC ट्रेन यह कौन सी थी? देखिए यहाँ पे AC जो ट्रेन है यह कौन सी थी? तो दोस्तों याद रखेंगे आप लोग, सही उत्तर जितने भी हमारे साथी बता रहे हैं ए ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन गोल्डन टेम्पल महल आपको याद रखना है, जो आपका ए में देखिए दिया गया है। दबा के सेशन को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास क्लास को शेयर कीजिए और जितना भी दोस्त हमारे इस बार परीक्षा देने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी का, ठीक है, यह सभी क्वेश्चन को आप लोग एकदम मन लगाकर अच्छे से दोस्तों याद कर लीजिएगा, क्योंकि भर भर के आपके शिफ्ट में यह सवाल मिलेंगे। भारत में देखिए सबसे जो पहली रेल है लाइन यह किसने जो है बनाई थी? तो याद रखेंगे भारत में सबसे देखिए पहली जो रेल लाइन है यह किसने देखिए बनवाई थी? सही आंसर आपका ए में है दिया गया है दोस्तों, जो कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा आपको याद रखना है। चलिए देखिए अगला सवाल है कि रेलवे का जो सर्विस डे कब जो है मनाया जाता है? सर्विस डे देखिए आपको याद रखना है, यह मनाया जाता है 16 अप्रैल को मनाया जाता है, तो आप सभी को याद रखना है। अगला सवाल है कि रेलवे की जो आपका सिग्नल है प्रणाली को क्या कहते हैं? सिग्नली देखिए सिग्नलिंग प्रणाली को क्या कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे एग्जाम में
और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। बी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए क्या कराएं कि भारतीय रेल का सबसे अधिक राजस्व किसे आता है। तो राजस्व की अगर बात की जाए तो यह देखिए आपका मालगाड़ी, ठीक है, बी ऑप्शन याद रखेंगे साथियों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मालगाड़ी, आप सभी लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल क्या कराएं। चीज़ों को समझिएगा, क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जितने भी साथी क्लास में पहली बार हैं। भारत का देखिए पहला रेलवे देखिए जो म्यूजियम है यह कहाँ पर स्थित है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली देखिए आपका दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर याद रखिएगा भारत की पहली एसी ट्रेन यह कौन सी थी? वातानुकूलित, ठीक है। तो यहाँ पे वातानुकूलित आपको बताना है यह कौन सी थी। तो गोल्डन टेम्पल देखिए आपका जो टेम्पली मेल दिया गया है ना, देखिए सी ऑप्शन में दिया गया, ठीक है। उसके बाद देखिए रेलवे की जो आपका कोच है फैक्ट्री कहाँ है, रेलवे की कोच फैक्ट्री कहाँ पे है। तो कपूरथला देखिए आपको याद रखना है। कहाँ पे जी? तो कपूरथला देखिए आपका ए ऑप्शन में दोस्तों आपका दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कराए कि भारतीय रेल के कितने मंडल हैं। तो भारतीय रेल का यह कितने मंडल दिए गए हैं, चलिए बताइए आप लोग फटाफट से आंसर करेंगे। बहुत अच्छा सवाल है परीक्षा के लिए। सी ऑप्शन याद रखिए। कौन सा? सी ऑप्शन देखिए 70 आपका दिया गया है जी। आगे देखिएगा तो किस वर्ष भारतीय रेल को 100 देखिए यहाँ पे 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य दिया गया था। बहुत अच्छा सवाल है, स्टार लगा लीजिए आप लोग। क्वेश्चन को पहले पढ़िए आप लोग, मन लगाकर आप लोग देखिए, ठीक है, सेशन को। और दोस्तों इसी क्लास से आपके पेपर में भर भर के सवाल मिलेंगे। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो जी जान लगा दीजिए आप लोग। टाइम बहुत कम बचा हुआ है, ठीक है। 17 से आपका परीक्षा स्टार्ट है दोस्तों। किस वर्ष भारतीय रेल को 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य दिया गया था। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर देखिए 2023 में आपका दे दिया गया था, ठीक है। 2023 यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल क्या कराएं कि रेल की आईएफसी देखिए आईसीएफ का जो फैक्ट्री है यह कहाँ पे है। आईसीएफ का जो फैक्ट्री है कहाँ पर है जी? सही आंसर आपका देखिए चेन्नई में दिया गया। कहाँ पे? चेन्नई देखिए आपका ए ऑप्शन में दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए सवाल क्या कराएं कि रेल बजट को पहली बार किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था। रेल बजट को पहली बार बताइएगा किस वर्ष देखिए प्रस्तुत किया गया था। तो सही आंसर आपका ए में देखिए दिया गया फ्रेंड्स 1924 में आपको याद रखना है, ठीक है। 1924 में याद रखेंगे। अगला सवाल है कि भारत में रेलवे स्टाफ का जो प्रशिक्षण है यह कहाँ होता है। तो भारत में देखिएगा रेलवे स्टाफ का जो प्रशिक्षण है यह कहाँ पे होता है। सही उत्तर आपका देखिए बड़ोदरा में। कहाँ पे? बड़ोदरा में आप सभी को याद रखना है, ठीक है साथियों, बड़ोदरा याद रखिएगा। अगला सवाल है कि भारत में रेल पटरी की सबसे जो सामान्य चौड़ाई है यह क्या है। तो सामान्य चौड़ाई की अगर बात की जाए ना तो याद रखेंगे 1.676 मीटर। देखिए ऑप्शन नंबर बी में उत्तर आप लोगों का यह दिया गया है। तो आप सभी साथी याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा तो भारतीय रेल ने मेड इन इंडिया के तहत कौन सी ट्रेन जो है बनाई थी। तो याद रखेंगे आप लोग। सही जवाब देखिए दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। तो सी ऑप्शन को लॉक कर दीजिए आप लोग और नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल देखिए साथियों क्या कराए, एक एक चीज़ों को आप लोग याद कर लीजिएगा। परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आए हैं। चलिए बताइए आप लोग आंसर करेंगे, ठीक है, आंसर कीजिए। चलिए सभी साथी बताएंगे। भारतीय रेल की देखिए तेजस एक्सप्रेस किस वर्ष जो कि आपका शुरू किया गया था। तो बहुत अच्छा सवाल है, तेजस एक्सप्रेस भूलिएगा नहीं आप लोग। जितने हमारे साथी इस बार परीक्षा देने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी का, सभी लोग याद रखिएगा। बहुत अच्छा सवाल है। ऑप्शन नंबर देखिए आपका सी होगा राइट आंसर, ठीक है। 2017 आपको याद रखना है। और आगे देखेंगे भारतीय रेल की पहली जो महिला लोको पायलट कौन थी। बताइए भारतीय रेल की जो पहली महिला लोको पायलट यह कौन थी। तो सही आंसर आपका देखिए सुरेखा यादव दिया गया है जी। सेशन को लाइक कर देंगे सभी साथी। जितने लोग हमारे क्लास में पहली बार अगर विजिट किए हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
भारतीय रेलवे का सबसे पुराना जोन क्या है? तो सबसे देखिए पुराना जोन की अगर बात की जाए ना तो दक्षिण रेलवे हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण रेलवे आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे भारत में पहली रेल फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया गया था? तो पहली देखिए जो रेल फैक्ट्री है ना साथियों, यह आपका जमालपुर में देखिए किया गया था। सही जवाब है ए ऑप्शन, लॉक करेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल क्या कर रहा है कि भारत में पहली सोलर ट्रेन कब चली थी? भारत में जो पहली सोलर ट्रेन है यह कब चली थी? बहुत अच्छा सवाल है। टेलीग्राम चैनल का देखिए लिंक जो है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। तो पुराना चैनल हम जो भी बनाए हुए थे वहाँ पर देखिए करीब 2 से 3 हज़ार लोग जुड़ गए थे, लेकिन किसी तरह से टेक्निकल इशू की वजह से हमारा टेलीग्राम चैनल जो है ख़त्म हो जाता है और उसके बाद हमें फिर नया टेलीग्राम चैनल ग्रुप बनाने पड़ता है। तो जहाँ पर देखिए अब तक करीब 100 प्लस लोग वहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो जितने हमारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आप सभी लोग जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत दर्द होता है दोस्तों। जब देखिएगा तो करीब 2-3 हज़ार वहाँ पे जुड़ गए थे। बहुत मेहनत से, बहुत लगन के साथ हमने मेहनत किए थे और काफ़ी लोगों ने वहाँ पे प्यार और दिए अच्छा से। और देखिए आप लोग जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग टेलीग्राम चैनल को एक बार ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। जितने भी हमारे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं आप सभी से प्लीज़ रिक्वेस्ट है, भारत में देखिए पहली जो सोलर ट्रेन है यह कब चली थी? तो याद रखेंगे सोलर ट्रेन आपको याद रखना है यह कब चली थी। सही उत्तर आपका देखिए 2017 में दिया गया। ठीक है, 2017 में याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए क्या करा है कि भारतीय रेल का जो पहला डिजिटल स्टेशन कौन सा था? तो सही जवाब देखिए आपका ए में दिया गया है। याद रखेंगे गांधीनगर आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कराएं, समझिएगा आप सभी साथी। भारत का सबसे देखिए लंबा रेलवे पुल कौन सा है? तो सबसे देखिएगा तो लंबा रेलवे पुल जो है, चलिए भारत की देखिए सबसे जो लंबा रेलवे पुल है यह कौन सा है? तो साथियों याद रखेंगे आप लोग, सही उत्तर देखिए आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि बोगीबिल ब्रिज आपको देखिए दिया गया है साथियों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को यहाँ पर याद रखना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उसके बाद देखिए अगला सवाल क्या करा है कि भारतीय रेल का देखिए पहला जो रेलवे देखिए म्यूजियम है यह कहाँ पे है? तो आपको हम बता ही दिए दोस्तों कि नई दिल्ली में है। यह भी आपको याद रखना है। चलिए याद रखेंगे आप लोग, अनुप्रस्थ तरंग होता है। याद रखेंगे आप लोग, ए ऑप्शन में उत्तर आपका देखिए दिया गया है। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे एग्जाम में और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न क्या कराएं, चीज़ों को समझना है और अच्छे से याद रखना है। ठीक है, दूसरा नंबर सवाल है कि न्यूटन का खोज किसने किया था? न्यूटन का देखिए जो खोज है यह किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज याद रखेंगे साथियों, चैडविक के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखेंगे, चैडविक देखिए आपका ऑप्शन बी में दिया गया है। उसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराएं, समझेंगे यहाँ पे। अगला सवाल देखिए क्या कराएं, एक एक प्रश्नों को याद रखेंगे। परीक्षा के लिए यह सवाल देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रामबाण है कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन और 2 देखिए न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या यह कितना होगा? देखिए आज के यह साइंस का पूरा हम लोग क्लास में क्वेश्चन लगाएंगे। तो समझिए यह साइंस का क्वेश्चन आपके पेपर में ना दोस्तों 12 से 15 सवाल इस क्लास से मिलेंगे डायरेक्ट आपके शिफ्ट में। ठीक है, तो इस क्लास के जितना सवाल है मन लगाकर अच्छे से आप लोग एक एक चीज़ों को एकदम कॉपी और पेन लेकर लिख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखेंगे सही उत्तर आपका देखिए 4th आपका दिया गया है ऑप्शन डी में। कौन सा? तो डी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा एग्जाम में और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन डी। उसके बाद देखिए अगला सवाल क्या कराएं, समझेंगे। यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल है कि पॉजिट्रॉन का खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन का खोज बताइए किसने की थी? सही आंसर आपका सी में देखिए उत्तर आपका दिया गया है, सी ऑप्शन याद रखेंगे, बहुत अच्छा है। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल क्या कराएं, मात्र देखिए आज आपको सही करना है 15 सवाल। कितना जी? तो 15 सवाल आपको इस क्लास में सही करना है। किसी तत्व की परमाणु संख्या क्या कहलाता है? किसी तत्व की जो परमाणु संख्या है बताइए क्या कहलाता है? तो सही जवाब है नाभिक में प्रोटॉन।
कौन सा होगा जी? ए ऑप्शन याद रखेंगे। नाभिक में प्रोटॉन, सही उत्तर आपका दिया गया है, ए ऑप्शन याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल क्या कराए, सभी को याद रखना है कि समस्थानिक परमाणुओं में बताइए क्या होता है। समस्थानिक परमाणुओं में याद रखेंगे क्या होता है, तो प्रोटॉनों की संख्या देखिए समान होती है, सही आंसर आपका ए में दिया गया है। प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, सही जवाब है। उसके बाद देखेंगे साथियों अगला क्वेश्चन क्या कराएं। सेशन को लाइक कर देंगे फटाफट से आप लोग, सभी साथी जितने लोग क्लास में जुड़ गए हैं। और देखिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत के साथ हम आपके लिए पिछले 15 सालों का निचोड़ लेकर आते हैं दोस्तों। ठीक है, छाट छाट के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है और आपके परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की जो संख्या है यह क्या होगा? हाइड्रोजन परमाणु में न्यूक्लियस में जो प्रोटॉनों की संख्या है यह क्या होगा? और इससे पीछे वाले क्लास को अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि रेलवे का जो है पूरा का पूरा क्वेश्चन दिया गया है। रेलवे ग्रुप डी अगर आप परीक्षा देने वाले हैं तो क्लास पिछले क्लास को आप लोग जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, जिसमें आपका पूरा अच्छे से जीके जीएस भी बताया गया है। और हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करें, सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 होता है। कितना जी? तो 1 आपको याद रखना है, डी में दिया गया है। तो डी ऑप्शन परीक्षा में लॉक करेंगे और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए क्या कराएं कि निम्न में से अस्थायी कण कौन सा है? बताएंगे साथियों, अस्थायी कण के बारे में आपको याद रखना है, यह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी देखिए उत्तर आपका दिया गया है, न्यूट्रॉन आपको याद रखना है। कौन सा? तो न्यूट्रॉन आप सभी को देखिए याद रखना है। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल कह रहा है कि प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दीक्षित हो बताइए क्या कहलाती है? प्रकाश देखिए किरण पुंज जो अत्यंत दीक्षित हो बताइए क्या कहलाती है? तो सही जवाब आपका देखिए दिया गया है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? लेसर किरणें आपको याद रखना है, लेसर किरणें आप सभी साथी याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल है कि परमाणु की जो नाभिक में बताइए क्या होते हैं। देखिए परमाणु के जो नाभिक में ना यह क्या होते हैं, तो सही आंसर आपका देखिए सी में दिया गया है जी। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन आपको दोनों याद रखना है, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन आप सभी दोनों याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। इलेक्ट्रॉन वहन करता है, बताइएगा इलेक्ट्रॉन वहन करता है, सही आंसर सी में दिया गया। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे आप लोग। 1 यूनिट सरनावेशी आपको याद रखना है। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल क्या कराएं, समझिएगा आप सभी साथी, एक एक चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे कि ऐसे 2 तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है परंतु जिनका द्रव्यमान संख्या समान होता है, बताइए वह क्या कहलाता है? रेलवे ग्रुप डी का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे आप लोग। 12 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पर और आप सभी साथी अच्छे से याद रखिएगा। सही आंसर देखिए दिया गया है ऑप्शन बी। कौन सा? तो संभारिक देखिए दिया गया है, संभारिक आपको याद रखना है जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल क्या कराएं, किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? बताइएगा किस तत्व के देखिए सर्वाधिक जो समस्थानिक होते हैं, सही आंसर आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे एग्जाम में और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए क्या कराएं कि एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिकों में टूटने की जो प्रक्रिया होती है बताइए क्या कहलाती है? तो याद रखेंगे आप लोग, बहुत अच्छा सवाल है, रेलवे की परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय विखंडन आपको याद रखना है जी। अगला सवाल देखिए क्या कराएं, 15 नंबर सवाल है कि हाइड्रोजन बम आधारित रिएक्टर यह क्या जो है बनाया जाता है? हाइड्रोजन बम जो आधारित है ना रिएक्टर बनाया था, सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे आप लोग। ठीक है, नाभिकीय संलयन पर आपको याद रखना है जी, नाभिकीय संलयन पर याद रखिएगा। और चलिए क्लास को लाइक कर देंगे जितने साथी जुड़े हुए हैं क्लास में। अगर अभी तक आपने रेलवे ग्रुप डी का ब्रह्मास्त्र सीरीज अगर नहीं लिए हैं तो साथियों इस बार आप लोगों का परीक्षा जितने भी साथी देने वाले हैं सभी के पास यह पीडीएफ होना चाहिए। तो देखिए साथियों, रेलवे ग्रुप डी का यह ब्रह्मास्त्र पीडीएफ आप लोगों को दिया जा रहा है और इस पीडीएफ में देखिए आपको क्या क्या मिलेगा, ध्यान से आप लोग समझिए। यह सिलेक्शन दिलाने वाला पीडीएफ आप लोगों का है जो मात्र साथियों 99 रुपये में आपको दिया जा रहा है। और देखिए इसमें आप लोग का हिस्ट्री का पूरा निचोड़ मिलेगा,
पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर्स हो गया। और अलग से देखिए हम आपको एक रीजनिंग का बुक देंगे, ठीक है, रीजनिंग का अलग से आपको पूरा क्वेश्चन देंगे। और देखिए दोस्तों, इस रीजनिंग का बुक में सबसे खास यह है कि आपको सॉल्यूशन के साथ आपको पूरा दिया गया है, ठीक है। जितना कुछ देखिए मटेरियल आप लोगों का पीडीएफ में है, पूरा मटेरियल में देखिए आप लोग का जितना भी है सिलेक्शन दिलाएगा आपको। इस बार इसी पीडीएफ से आपके पेपर में पूरा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे साथियों, भर भर के, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, ऑफ़र सीमित समय के लिए है, ऑफ़र आपका कभी भी ख़त्म हो सकता है। तो जो भी साथी लेना चाहते हैं इस नंबर पर देखिए आपको व्हाट्सएप मैसेज कर देना है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज कर देना है, रेलवे ग्रुप डी लिखकर आप भेज दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्यूआर कोड मिलेगा, पेमेंट कर देना है, स्क्रीनशॉट भेज देना है और तुरंत आपको जो पूरा पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। चलिए देखेंगे तो सर्व प्राचीन सेल समूह की जो आयु है आकी जाती है। रीजनिंग का पीडीएफ भी आपको हम देंगे दोस्तों अलग से, रीजनिंग का जो पीडीएफ है अलग से आपको मिलेगा। और पूरा का पूरा देखिए रीजनिंग में आप लोग फुल स्कोर करके आइएगा। अगर आपका अभी स्कोर कम आ रहा है तो दोस्तों रीजनिंग का जो हम आपको पीडीएफ देंगे अच्छे से आपका इंक्रीज हो जाएगा नंबर, ठीक है। तो मात्र सभी कुछ आपको डबल लाइन में यह दिया जा रहा है, तो नंबर आपको बता दिया गया है, यह पीडीएफ सभी के पास होना चाहिए, ठीक है। और देखिए सर्व प्राचीन सेल समूह की जो आयु है आकी जाती है, सही जवाब क्या होगा बता दीजिए आप लोग। सही उत्तर याद रखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे दोस्तों और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए क्या कराए कि निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होते हैं। तो ऋणात्मक देखिए जो आवेश है ना, सही जवाब क्या होगा बताइए आप लोग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए ऑप्शन डी आप लोगों का दिया गया है सही जवाब। तो डी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर सवाल है। कोबाल्ट 60 आमतौर पे विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होती है क्योंकि यह देखिए उत्सर्जक है, सही आंसर क्या है। तो लॉक करेंगे एग्जाम में ऑप्शन ए को और आगे बढ़ेंगे साथियों। ए ऑप्शन देखिए दिया गया गामा किरणें आपको याद रखना है, गामा किरणें याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल है कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पे ऊर्जा का जो निर्माण है होता है, सही आंसर है ऑप्शन बी। कौन सा? तो देखिए नाभिकीय संलयन के द्वारा आपको याद रखना है, नाभिकीय संलयन। आप सभी साथी अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला सवाल क्या रहा कि परमाणु बम का जो सिद्धांत है यह आधारित है। परमाणु बम का देखिए जो सिद्धांत है आधारित है, सही आंसर क्या होगा। तो लॉक करेंगे साथियों आप सभी देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन और आगे बढ़ें। कौन सा? तो नाभिकीय विखंडन आपको याद रखना है, नाभिकीय विखंडन आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए कि परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है। बताइए परमाणु देखिए जो आपका बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है। 21 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पर और आप सभी को देखिए अच्छे से याद रखना है, आंसर क्या होगा यहाँ पे। चलिए बताएंगे परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है। इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और नेक्स्ट साथियों आगे बढ़ेंगे। देखिए नाभिकीय विखंडन आपका उत्तर दिया गया है। बताएंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, सभी को याद रखना है अच्छे से कि परमाणु देखिए तो जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की जो संख्या है ये देखिए भिन्न भिन्न रहती है, बताइए क्या कहलाती है। तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए साथियों दिया गया आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है। कौन सा? तो समस्थानिक देखिए आपको याद रखना है, ठीक है, समस्थानिक आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि ऐसे परमाणु जिसके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु जो द्रव्यमान है भिन्न भिन्न होता है, बताइए क्या कहलाता है। तो सही आंसर आपका देखिए दिया गया ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है, समस्थानिक आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था। सही जवाब आपका देखिए दिया गया है साथियों, यहाँ पे लॉक करेंगे आप सभी साथी ऑप्शन नंबर सी को और आगे बढ़िएगा, ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और हाँ क्लास को लाइक कर देंगे जितने लोग क्लास में देखिए जुड़े हुए हैं। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि रेलवे से हर एक जानकारी आपको मिल पाए समय से पहले। परीक्षा देखिए आपका उसी डेट में होगा
जो साथियों आगे हम आपको बताए हुए हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है। सही आंसर डी में दिया, कौन सा? तो उपयुक्त सभी आपका याद रखना है। आगे देखिए सवाल क्या रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है? तो सही जवाब देखिए बी में आपका उत्तर दिया गया है जी इस क्वेश्चन का, ठीक है। जर्कोनियम आपको याद रखना है। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल है कि नाभिकीय रिएक्टर में पोल्ट्रॉन में निम्नलिखित में से प्रयोग किया जाता है। सही जवाब है देखिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। याद रखेंगे डी ऑप्शन होगा, कैडमियम या बोरॉन आपको याद रखना है, ठीक है साथियों, डी ऑप्शन याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल क्या कराएं, चीज़ों को समझिएगा अच्छे से याद रखेंगे आप लोग। क्यूरी किसकी इकाई होता है? तो इकाई का देखिए नाम यहाँ पर दिया गया है, सभी को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, ठीक है, सी ऑप्शन याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, क्लास में डेली आपको जुड़ना है, शाम को मिलता है आपको क्लास, सुबह में मिलता है और दोपहर में मिलता है। रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है आपका जीवाश्मों, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा राइट आंसर, ठीक है। तो परीक्षा में लॉक करेंगे साथियों ऑप्शन नंबर सी और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। देखेंगे दूसरा नंबर सवाल क्या करा है, किस फल में सबसे ज़्यादा पानी की मात्रा होती है? कौन से फल में देखिए सबसे ज़्यादा पानी की मात्रा होती है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों तरबूज में सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद देखेंगे दुनिया में सबसे पहले नोट यह किस देश ने बनाया? तो दुनिया में देखिए सबसे पहले जो नोट है यह किस देश ने बनाया था? तो चीन के द्वारा बनाया गया सबसे पहले, याद रखेंगे। चलिए उसके बाद देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, किस ग्रह पर एक दिन और एक साल से लंबा होता है? तो याद रखेंगे किस ग्रह पर एक दिन एक साल से लंबा होता है? तो सही उत्तर आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी में देखिए उत्तर आपका यह दिया गया है। तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे साथियों, शुक्र आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए भारत में सबसे जो पहली महिला डॉक्टर यह कौन थी? भारत में देखिए सबसे पहली जो महिला डॉक्टर यह कौन थी? तो सही उत्तर आपका देखिए दिया गया फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, आनंदीबाई जोशी आपको याद रखना है साथियों, सही जवाब है। उसके बाद देखेंगे ऐसा कौन सा जीव है जो बिना दिमाग के भी जिंदा रह सकता है? ऐसा कौन सा देखिए जीव है जो बिना दिमाग के जिंदा रह सकता है? और हाँ, प्रत्येक सवालों का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताते चलिएगा। ऐसा कौन सा जीव है बताइए आप लोग। सही उत्तर आप सभी को याद रखना है। पे लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी, डी ऑप्शन याद रखेंगे, जेली फिश आपको याद रखना है। आगे देखेंगे अगला सवाल है कि दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय यह कौन सा है? दुनिया का देखिए सबसे जो पुराना विश्वविद्यालय है यह कौन सा है? तो साथियों ऑप्शन नंबर बी में देखिए उत्तर आपका दिया गया है, नालंदा विश्वविद्यालय आपको याद रखना है। किस धातु को हाथ में पकड़ने से ठंडा लगता है जबकि वह कमरे के तापमान पर होती है? तो याद रखेंगे आप सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया गया, कौन सा? तो सी ऑप्शन चांदी आप सभी को याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस जीव को दिल उसके सिर में होता है? बताइए किस जीव का जो दिल है उसके सिर में होता है? तो याद रखेंगे आप सभी साथियों, ए में देखिए दिया गया झींगा का, आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा कि भारत में किस राज्य को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है? भारत में किस राज्य को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो याद रखेंगे फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर केरल में देखिए दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी आप सभी को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए दुनिया का सबसे तेज जानवर यह कौन सा है? तो दुनिया का देखिए सबसे जो तेज जानवर है ना यह कौन सा है? याद रखेंगे आप सभी साथी, ऑप्शन नंबर सी में देखिए उत्तर आपका दिया गया है जी, सी ऑप्शन याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला जो मोबाइल फ़ोन है यह किसने बनाया था? पहला मोबाइल फ़ोन आपको याद रखना है, यह मार्टिन कूपर के द्वारा बनाया गया, सी ऑप्शन याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा है कि वाईफाई का जो पूरा नाम है यह क्या है? तो वाईफाई का देखिए पूरा नाम आप लोग याद रखेंगे,
यह क्या है? सही उत्तर इस क्वेश्चन का देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया है जी। ठीक है, ए ऑप्शन याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखिए, भारत में पहला जो रोबोटिक सर्जरी सेंटर है यह कहाँ पर है? बताइए, भारत में देखिए पहला जो रोबोटिक सर्जरी सेंटर है यह कहाँ पर है? तो सही उत्तर आपका हैदराबाद में देखिए दिया गया। कौन सा? सी ऑप्शन याद रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन क्या कराएं? किस खेल को किंग ऑफ स्पोर्ट्स कहा जाता है? बताएंगे आप सभी साथी, किस खेल को किंग ऑफ स्पोर्ट्स देखिए कहा जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल। आप सभी को फ्रेंड्स याद रखना है। आगे देखिए, गूगल के सीईओ कौन है 2024 के बताना है आपको। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, सुंदर पिचाई आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए अगले प्रश्न क्या कराएं? सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे एक बार। जितने भी साथी देखिए चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे आप लोग। ठीक है, और सबसे देखिए पहला जो कंप्यूटर वायरस है यह कौन सा था? तो पहला कंप्यूटर वायरस आपको याद रखना है यह कौन सा था? ऑप्शन नंबर बी देखिए उत्तर आपका दिया गया है। ठीक है, तो बी ऑप्शन याद रखेंगे। ब्लैक होल शब्द जो है यह किसने दिया था? ब्लैक होल शब्द देखिए किसने दिया था? तो सही उत्तर आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी में देखिए उत्तर आपका दिया गया। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी में आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जॉन व्हीलर, आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा बताइए कौन सी है? भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा यह कौन सी है? तो याद रखेंगे आप सभी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए साथियों ए में दिया गया। कौन सा? तो हिंदी आप सभी को याद रखना है। किस देश ने सबसे पहले जो चंद्रमा पर झंडा गाड़ा था? तो यह किस देश के द्वारा? याद रखेंगे अमेरिका के द्वारा। ठीक है, अमेरिका आप सभी को याद रखना है। सी ऑप्शन याद रखेंगे। सबसे पहले जो टीका है यह किस बीमारी का बना था? चलिए याद रखेंगे आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए टीका जो बना था ना दोस्तों, यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चेचक आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी जो हड्डी है यह कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे देखिए बड़ी हड्डी आपको याद रखना है यह कौन सी होती है? तो फीमर आपको याद रखना है। ए ऑप्शन याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल हर कितने साल में होते हैं? बताइए, ओलंपिक जो खेल होता है हर कितने साल में होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए उत्तर आपका दिया गया। कितना? हर 4 साल आपको याद रखना है साथियों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसके बाद देखिए, भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर यह कौन सा था? तो याद रखेंगे सुपर कंप्यूटर आपका दिया गया है। ए ऑप्शन याद रखेंगे। और हाँ, आगे चलने से पहले अगर अभी तक आपने रेलवे ग्रुप डी का ब्रह्मास्त्र सीरीज PDF नहीं लिए हैं तो साथियों ऑफर में देखिए अभी आपको मिल रहा है जो सिलेक्शन दिलाने वाला PDF है। यहाँ पर देखेंगे यह ब्रह्मास्त्र PDF आप लोगों का सिलेक्शन दिलाएगा इस बार। और इस PDF में समझिए आपको क्या क्या मिलेगा। पहले तो हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, करंट अफेयर्स। साथ में देखिए अलग से हम आपको रीजनिंग का पूरा PDF दे देंगे। जो साथी PDF में देखिए रीजनिंग का खास क्या है कि इसमें आपको सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। अगर आपका रीजनिंग में कम नंबर आ रहा है या रीजनिंग में अगर आप पढ़ने में कमज़ोर हैं, नंबर पूरा नहीं हो पा रहा है आप लोगों का, ठीक है, प्रैक्टिस सेट में, तो दोस्तों आप सभी का यह PDF से अगर आप तैयारी करके चले जाइएगा तो पेपर में पूरा फुल आप लोग नंबर ले लीजिएगा। ठीक है, यह बिल्कुल 100% आप लोगों को बता रहे दोस्तों, क्योंकि पूरा का पूरा देखिए इसमें आप लोगों का जो भी क्वेश्चन मिलेगा इसी PDF से आपके पेपर में मिलेंगे, चाहे आपका किसी भी डेट में आप लोगों का परीक्षा हो रेलवे ग्रुप डी का। ठीक है, तो चलिए हम ज़्यादा समय यहाँ पे न लेंगे आप लोगों का। जो भी साथी अगर लेना चाहते हैं इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज कर देना है। नंबर आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट से, इस नंबर को नोट कीजिए। देखिए 9835760327 आपको नोट कर लेना है। व्हाट्सएप मैसेज करना है आप लोगों को और इस तरह का एक पेमेंट करने के लिए QR कोड मिलेगा, वहाँ पे आपको पेमेंट कर देना होगा। स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर आप लोग भेज दीजिएगा, तुरंत आपको पूरा PDF हमारे टीम के द्वारा आपको भेज दिए जाएंगे। आगे देखिए
अगला सवाल कर रहा है कि किस खेल में लव शब्द जो है स्कोर के लिए प्रयोग होता है। तो याद रखेंगे स्कोर के लिए देखिए यहाँ पे लव शब्द का प्रयोग होता है। सही उत्तर क्या है? तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, यह टेनिस आपका होता है। क्या? टेनिस देखिए दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, तो डी ऑप्शन लॉक करेंगे परीक्षा में और नेक्स्ट आगे बढ़िएगा। ठीक है, आगे देखेंगे साथियों। अगला सवाल कर रहा है कि इंसान की जो त्वचा है कि सबसे जो बाहरी परत है यह कौन सी होती है? इंसान की देखिए त्वचा की सबसे जो बाहरी परत है यह कौन सी होती है? तो साथियों ऑप्शन नंबर ए में देखिए उत्तर आपका दिया गया। कौन सा? ए ऑप्शन। याद रखेंगे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखिए अगला सवाल है कि लाल किला यह किसने बनवाया था? लाल किला देखिए किसने बनवाया था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां के द्वारा। आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए 2024 में चंद्रयान 3 जो है यह कहाँ लैंड हुआ था? बताइए 2024 में चंद्रयान 3 कहाँ पे लैंड हुआ था? तो सही उत्तर आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर है। ठीक है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर आप लोग भूलिएगा नहीं। पेपर में देखिए डायरेक्ट सीधा सीधा आपको सवाल यह मिलेगा और आपको डायरेक्ट आंसर देना है। ठीक है, चलिए भारत की देखिए पहली जो डिजिटल गांव है यह कौन सा था? तो याद रखिए साथियों, भारत का देखिए डिजिटल जो गांव है ना, आप सभी को याद रखना है। यहाँ पे लॉक करेंगे परीक्षा में ऑप्शन नंबर बी और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, याद रखेंगे अकाद्रा आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि G20 का 2023 सम्मेलन भारत के किस शहर में हुआ था? याद रखेंगे 2023 का जो सम्मेलन है ना, भारत के किस शहर में हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए ऑप्शन। याद रखेंगे दिल्ली में। ठीक है, उसके बाद देखिए दुनिया का सबसे जो शुष्क स्थान है यह कौन सा है? तो दुनिया का देखिए सबसे जो शुष्क स्थान है ना फ्रेंड्स, याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे आप लोग अटाकामा रेगिस्तान आपको याद रखना है। आगे देखिए अगला सवाल क्या कर रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात यह कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात देखिए कौन सा है? तो सही जवाब दिया गया है देखिए ऑप्शन नंबर सी में उत्तर। जितने साथी बता रहे हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एंजल फॉल्स, आपको याद रखना है। चलिए क्लास को लाइक कर देंगे जितने भी साथी क्लास में पहली बार विजिट किए हैं। तो अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है यह कौन सी है? सबसे बड़ी देखिए खारे पानी की झील कौन सी है? तो ए में देखिए फ्रेंड्स आप लोगों का दिया गया है कैस्पियन सागर, आपको याद रखना है। कौन सा? कैस्पियन सागर झील आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए पाक जलमध्य किस दो देशों को यह जोड़ती है? तो याद रखेंगे किन दो देशों को यह जोड़ती है? सही उत्तर देखिए आप लोगों का दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। कौन सा? तो बी ऑप्शन याद रखेंगे भारत और श्रीलंका, आपको याद रखना है। ठीक है, भारत और श्रीलंका आप सभी को याद रखना है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब देखिए जोड़ा गया था? बताइए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को बताइए कब जोड़ा गया था? तो याद रखेंगे साथियों सही उत्तर आपका देखिए सी में दिया गया। कौन सा? तो 1900 देखिए 67 आपका 76 देखिए दिया गया है साथियों। इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया गया 1976 आपको याद रखना है। ठीक है, और चलिए साथियों डेली आपको क्लास में जुड़ना है। इसी चैनल पर आपको लगातार देखिए प्रैक्टिस सेट आपको दिया जा रहा है जो आप सभी का देखिए सिलेक्शन दिलाएगा पेपर में। भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिण बिंदु याद रखिएगा इंदिरा पॉइंट है। याद रखेंगे इंदिरा पॉइंट। और आगे देखिए भारत का जो राज्य 3 तरह से बांग्लादेश से घिरा हुआ है यह त्रिपुरा आप लोग का है। कौन सा? तो त्रिपुरा देखिए साथियों यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में देखिए उत्तर आपका दिया गया। ठीक है, तो बी ऑप्शन याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि भारत का देखिए सबसे जो लंबा बांध है यह कौन सा है? भारत का देखिए सबसे जो लंबा बांध है ना यह कौन सा है जी? तो ऑप्शन नंबर सी देखिए दोस्तों आपको याद रखना है। कौन सा? हीराकुंड बांध आपको याद रखना है। ठीक है, हीराकुंड बांध आप लोग याद रखेंगे। और देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा है कि चकला बेलन कला किस राज्य में जुड़ी हुई है? चकला बेलन कला किस राज्य से यह जुड़ी हुई है? तो देखिए उड़ीसा में आपका दिया गया। कौन सा?
सी ऑप्शन याद रखेंगे। आगे देखिए किस ग्रह के जो है सबसे अधिक चंद्रमा है, तो सबसे ज़्यादा देखिए यहाँ पर दिया गया है जी ऑप्शन नंबर देखिए साथियों बी में दिया है। कौन सा? तो बी ऑप्शन याद रखेंगे, शनि आपका उत्तर देखिए दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे रक्त का जो थक्का है जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। रक्त का देखिए थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो सही आंसर देखिए फ्रेंड्स आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में दिया है। कौन सा? तो विटामिन के आप लोग याद रखेंगे। किस जानवर को आंखें उसके दिमाग में बड़ी होती है? चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी आंसर कीजिए फटाफट से। सबसे देखिए बड़ी होती है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो। कौन सा? शुतुरमुर्ग आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, राइट आंसर है। आगे देखिए अगला सवाल है कि सबसे देखिए पुराना जो लिखावट है यह किस सभ्यता की मानी जाती है? सबसे देखिए पुराना जो लिखावट है यह किस सभ्यता को मानी जाती है? तो सही जवाब आपको याद रखना है सी ऑप्शन में दिया गया। ठीक है, मेसोपोटामिया आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे याद रखेंगे, चमगादड़ अंधेरे में कैसे उड़ते हैं? चमगादड़ देखिए अंधेरे में कैसे उड़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना है यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए क्लास को लाइक कर देंगे, पीडीएफ आप सभी के पास होना चाहिए अगर आपको इस बार देखिए रेलवे ग्रुप डी परीक्षा को एग्ज़ाम को क्रैक करना है। तो भारत का देखिए राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय देखिए कैलेंडर कौन सा है? तो साथियों लॉक करेंगे परीक्षा में ऑप्शन सी को, शक सम्मत आपको याद रखना है। कौन सा जी? तो शक सम्मत आप लोग याद रखिएगा। और आज की क्लास में देखिए फ्रेंड्स कितना सवाल आप लोगों ने सही किया है यह आप लोग कमेंट करके बताइए ईमानदारी पूर्वक से। और भारत में देखिए सबसे ज़्यादा जो नेशनल पार्क है आप सभी आंसर कीजिए, यह कहाँ किस राज्य में है? नेशनल पार्क आपको याद रखना है किस राज्य में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, मध्य प्रदेश आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश यानी एमपी आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि विश्व का सबसे जो बड़ा डेल्टा है ना यह कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा देखिए डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, आगे देखिए सबसे जो अधिक ज्वालामुखी है यह किस देश में पाया जाता है? तो याद रखेंगे आप लोग इंडोनेशिया आप लोग का उत्तर देखिए दिया, कहाँ पे? इंडोनेशिया आप लोग याद रखिएगा। सबसे ऊंचा देखिए सबसे ऊंची मीठे पानी की जो झील है बताइए कौन सी है? सब किया था, तो सही उत्तर देखिए आपका दिया गया यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। कौन सा? तो लौह एवं रक्त की नीति आपको याद रखना है, लौह एवं रक्त की नीति आपको याद रखना है। आगे देखेंगे अगला सवाल है किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? तो याद रखेंगे सामवेद को देखिए कहा जाता है, सामवेद को कहा जाता है, डी ऑप्शन याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे तो महात्मा बुद्ध को किस स्थान पे महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी? महात्मा बुद्ध को कहाँ पे महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, कहाँ पे? कुशीनगर में आपको याद रखना है। आगे देखेंगे साथियों अगला क्वेश्चन है, इस क्लास को आप लोग अंत तक देखेंगे अगर आपको इस बार दोस्तों एग्ज़ाम को क्रैक करना है और एक सीट आपको पक्का करना है, तो जितना भी सवाल देखिए हम कराएंगे ना पूरा क्वेश्चन टॉप लेवल के 100 सवाल है आपके लिए, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन है, परीक्षा के लिए रामबाण है। ठीक है, पूरा आप लोग क्लास को देखिए और एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि पेपर में सवाल दोस्तों यहीं से मिलेंगे। भगवान बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश है यह कहाँ पे दिए थे? बताइए, भगवान बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश है कहाँ पे दिए थे? तो सारनाथ में याद रखेंगे, सारनाथ में। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध का जो जन्म है यह कहाँ पे हुआ था? बुद्ध का जन्म आप लोग याद रखेंगे कहाँ पे हुआ जी? तो सही उत्तर आपका देखिए लुम्बिनी में हुआ। कहाँ पे? तो लुम्बिनी में आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म की पहली संगीति यह कहाँ पे हुई थी? बताइए, जैन धर्म की जो पहली संगीति है यह कहाँ पे हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए उत्तर आपका दिया गया है पाटलिपुत्र में, याद रखेंगे पाटलिपुत्र। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल है कि सांची का जो स्तूप है यह किसने बनवाया था? सांची का स्तूप बताइएगा किसने बनवाया था? तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है,
अशोक के द्वारा देखिए यह बनाया गया है। चलिए याद रखेंगे आप सभी। उसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है कि भारत का देखिए नेपोलियन यह किसे कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, सही उत्तर आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर, देखिए समुद्रगुप्त को कहा जाता है, जो ऑप्शन सी में देखिए आपका दिया गया है। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल क्या कराएं, चीज़ों को समझेंगे अच्छे से, आप लोग याद रखिएगा। हड़प्पा नगर की जो खोज है यह किसने की थी। हड़प्पा नगर की खोज आपको याद रखना है दयाराम साहनी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, दयाराम साहनी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 21 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पर साथियों। विश्व में नवजागरण की जो शुरुआत है यह किस देश में हुआ था। बताइए, विश्व में नवजागरण की जो शुरुआत है यह किस देश में हुआ था। तो सही जवाब देखिए आपका दिया गया यहाँ पे, लॉक करेंगे ए ऑप्शन और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। इटली आप सभी को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया आपके एग्जाम में, याद रखेंगे यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की जो शुरुआत है यह किसके प्रयासों से हुआ था। तो याद रखेंगे यह जो किसके प्रयासों से हुआ था, 22 नंबर जो सवाल है इसका आंसर देखिए फ्रेंड्स मार्टिन लूथर आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, तो डी ऑप्शन एग्जाम में लॉक करेंगे आप लोग और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा क्या करा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा बताइए आप सभी किन का है। तो याद रखेंगे यह जो नारा है ना यह किन का है जी, ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे आप सभी, ऑप्शन बी में देखिए उत्तर आपका दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए। और हाँ, आगे चलने से पहले अगर अभी तक आपने रेलवे ग्रुप डी का जो ब्रह्मास्त्र पीडीएफ है दोस्तों नहीं लिए हैं तो यह पीडीएफ देखिए अभी आपको दिया जा रहा है ऑफर में। देखिए सिलेक्शन दिलाने वाला पीडीएफ है और अगर अभी तक आप नहीं लिए हैं तो यह पीडीएफ इस बार सभी को लेना है, जो भी साथी हमारे परीक्षा देने वाले हैं इस बार रेलवे ग्रुप डी का। अगर आपको दोस्तों इस बार एक सीट पक्का करना है, सिलेक्शन लेना है ना, तो इस पीडीएफ से आप लोग पूरा तैयारी करके चले जाइएगा। देखिए इसमें आपको मिलेगा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक जीके हो गया और करंट अफेयर्स हो गया। ठीक है, यह सभी कुछ मटेरियल आपको साथ में देखिए अलग से रीजनिंग का पूरा सवाल मिलेगा, जो आप सभी साथी रीजनिंग में पूरा फुल नंबर आप लोग ले लीजिएगा परीक्षा में। ठीक है, यह सभी कुछ देखिए आप लोगों का मात्र दोस्तों 99 में अभी दिया जा रहा है। ठीक है, तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है, एक सीट पक्का करना है तो आपके लिए मात्र 99 रुपये 99, कुछ नहीं साथियों सिलेक्शन के लिए। ध्यान दीजिएगा 599 का है, लेकिन ऑफर में अभी आपको हम दे रहे हैं। ठीक है, ऑफर सीमित समय के लिए है, कभी भी ऑफर आपका खत्म हो सकता है। ठीक है, ध्यान देंगे इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज कर देना है। जिनको अगर लेना है दोस्तों, जो भी साथी लेना चाहते हैं इस नंबर पर आप लोग लिख के भेज दीजिए रेलवे ग्रुप डी। इसके बाद आपको इस तरह से एक पेमेंट करने के लिए क्यूआर कोड मिलेगा, इस क्यूआर कोड पे पेमेंट कर देना है। उसके बाद आपको पूरा पीडीएफ दोस्तों मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। चलिए, करो या मरो का जो नारा है यह किन के द्वारा दिया गया। तो महात्मा गांधी के द्वारा आपको याद रखना है। ठीक है, महात्मा गांधी सभी को याद रखना है। उसके बाद देखेंगे साथियों अगला सवाल क्या करा है, दिल्ली चलो का जो नारा है यह किसने दिया था। तो दिल्ली चलो का नारा आप लोग याद रखेंगे यह किसने दिया था। चलिए, सही उत्तर आपको याद रखना है, दिल्ली चलो का नारा याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब दिया गया है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, याद रखेंगे। सुभाष चंद्र बोस कहाँ पे है जी, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे इनकलाब जिंदाबाद का नारा यह किन के द्वारा दिया गया। तो इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह के द्वारा देखिए यह नारा दिया गया है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि ओणम जो त्यौहार है यह किस राज्य में मनाया जाता है। ओणम त्यौहार आपको याद रखना है यह केरल राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, तो केरल राज्य आप लोग याद रखेंगे। और देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पे परमाणु बम गिराया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पे परमाणु बम गिराया था। तो याद रखेंगे आप लोग सी में देखिए उत्तर आपका दिया गया है। ठीक है, ए और बी दोनों आपको याद रखना है, नागासाकी और हिरोशिमा। ठीक है साथियों, उसके बाद देखिएगा तो सवाल कह रहा है कि प्रथम जो विश्व
युद्ध है अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका बताइए किस वर्ष शामिल हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए दिया गया है वर्ष 1915 में, आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो जर्मनी का जो एकीकरण है यह किस युद्ध के पश्चात हुआ था? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी है, कौन सा? तो प्रासा और फ्रांस युद्ध के बीच आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किस क्रांति में स्वतंत्रता तथा बंधुत्व तथा समानता का नारा देखिए दिया गया है? तो याद रखेंगे आप सभी, ए में आपका उत्तर दिया गया है फ्रांस की क्रांति में, याद रखेंगे। ठीक है, फ्रांस की क्रांति में याद रखेंगे। अगला सवाल है कि विश्व में आर्थिक महामंदी की घटना यह कब उत्पन्न हुई? विश्व में आर्थिक महामंदी की जो घटना है यह कब देखिए उत्पन्न हुआ था? तो ए में आपका उत्तर देखिए दिया गया, कौन सा? ए ऑप्शन याद रखेंगे वर्ष 1929 में, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सैयद वंश के शासक थे? तो सैयद वंश के शासक कौन थे जी? खिजरी खां, आप लोग याद रखेंगे, खिजरी खां। उसके बाद देखेंगे हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? हर्यक वंश के संस्थापक याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं आप लोग। बहुत अच्छा सवाल है, रेलवे ग्रुप डी के परीक्षा में लगातार यहाँ से देखिए बार बार आपके पूछे जा रहे हैं। हर्यक वंश लॉक करेंगे परीक्षा में आप सभी साथी। बिंबिसार आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन में देखिए उत्तर आपका दिया गया है। और उसके बाद देखिए अगला सवाल है, क्लास को लाइक कर देंगे। अगर अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो दबा के एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, लाइक से हमारा देखिए आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आने का मनोबल आता है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑल पे सेव कर लेंगे। पाटलिपुत्र की जो स्थापना है यह किस शासक ने की थी? बताएंगे, पाटलिपुत्र की जो स्थापना है यह किस शासक ने की थी? सभी को याद रखना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन परीक्षा के लिए है, लॉक करेंगे एग्जाम में ऑप्शन डी को और आगे बढ़ें। कौन सा? तो डी ऑप्शन देखिएगा, उदयन के द्वारा आपको याद रखना है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर का समकालीन था? तो सिकंदर का जो समकालीन है ना, यह देखिए धनानंद के द्वारा आपको याद रखना है। ठीक है, धनानंद आप लोग याद रखेंगे। और देखिए एकता जो प्रणाली है यह पहली बार लागू किया गया था। एकता प्रणाली देखिए पहली बार लागू किया गया था ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, इल्तुतमिश के द्वारा आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, अशोक ने किस बौद्ध संत से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म देखिए अपनाया था? चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप लोग। देखिए उपगुप्त के द्वारा आपको याद रखना है। कहाँ पे दिया गया जी? उपगुप्त आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जी। उसके बाद देखिएगा तो निम्न में से किस शासक ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे? याद रखिएगा, सोने के जो सिक्के हैं ना, हिंद यवन के द्वारा देखिए यह सिक्का जारी किया गया। ए में देखिए उत्तर आपका दिया गया है, तो ए आप लोग लॉक करिएगा परीक्षा में। और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या कराएं, चीज़ों को समझेंगे। कनिष्क ने किस वर्ष शक शमत की जो शुरुआत है यह किया था? कनिष्क ने किस वर्ष देखिए शक शमत की शुरुआत किया था? तो सही जवाब दिया गया साथियों ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, सी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा आप लोग और आगे बढ़ेंगे। सही उत्तर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो मोहम्मद बिन कासी ने भारत पर आक्रमण कब किया? मोहम्मद बिन कासी ने भारत पे जो आक्रमण है यह किया था 712 में, याद रखिएगा। ठीक है, 712 में आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश का संस्थापक आपको याद रखना है बहलोल लोदी। ऑप्शन नंबर बी में देखिए उत्तर आपका दिया गया है। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए। दबा के सेशन को लाइक करेंगे, अपने मित्रों के पास क्लास को शेयर करेंगे। मौर्य वंश के बाद किस वंश का उदय हुआ? मौर्य वंश के बाद देखिएगा तो यह शुंग वंश का देखिए उदय हुआ है, याद रखेंगे। और आगे देखिएगा तो प्रसिद्ध फारसी पर्व नवराज यह किसने प्रारंभ किया? प्रसिद्ध फारसी जो पर्व नवराज है यह किसने किया? तो बलवन के द्वारा देखिएगा तो प्रारंभ किया गया है। आप सभी को याद रखना है जी। ठीक है, एक एक प्रश्नों को एकदम अच्छे से रट्टा मार लेंगे। पेपर में देखिए सवाल आपको यहीं से मिलेंगे। खानवा का युद्ध में बाबर ने यह किसके साथ लड़ा था? खानवा का युद्ध में देखिए बाबर ने किसके साथ लड़ा था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? सी ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ठीक है, राणा सांगा आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि ईरान देखिए ईरान ने के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर जो आक्रमण है
यह कब किया था? तो याद रखेंगे दिल्ली पर जो आक्रमण है ना, ए ऑप्शन में देखिए साथियों उत्तर आपका दिया गया है 1739 में, आपको याद रखना है, ठीक है, 1739। उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहते हैं? तो सी में देखिए औरंगजेब को कहा जाता है, ठीक है, औरंगजेब आपको याद रखना है। पानीपत का देखिए प्रथम जो युद्ध है यह कब हुआ? पानीपत का देखिए प्रथम युद्ध याद रखेंगे आप लोग, ए में दिया है, कौन सा? तो ए ऑप्शन याद रखेंगे 1526 में हुआ, ठीक है। और कनौज का युद्ध देखिएगा तो यह कब लड़ा गया जी? कनौज का जो युद्ध है यह लड़ा गया था ऑप्शन नंबर बी में 1540 में लड़ा गया, ठीक है। और पानीपत का जो दूसरा युद्ध है यह कब हुआ? पानीपत का देखिए दूसरा युद्ध याद रखेंगे सभी फ्रेंड्स, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, 1556 में आपको याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है परीक्षा के लिए, जो आपके रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं कि पानीपत का जो तीसरा व अंतिम युद्ध है यह कब हुआ था? बताएंगे पानीपत का तीसरा व अंतिम युद्ध बताइए कब हुआ था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। ए में आपका उत्तर देखिए दिया गया है जी 1761 में, याद रखिएगा। इसी तरह देखिएगा अगला सवाल कह रहा है कि निम्न में से किसे जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में देखिए फ्रेंड्स मनाते हैं? तो क्रिसमस के रूप में देखिए मनाया जाता है सी ऑप्शन, ठीक है, ईसा मसीह को याद रखेंगे। चलिए एक एक प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, सभी क्वेश्चन रामबाण है आपके परीक्षा के लिए। किस धर्म में कुल कितने गुरु थे? बताइए सिख धर्म में कुल कितने गुरु थे? तो देखिए आपका 10 गुरु दिया गया है, ठीक है, 10 गुरु याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि लखबख्श की जो उपाधि है यह किसने दी थी? लखबख्श की उपाधि आपको याद रखना है, यह किसने दी? तो ए ऑप्शन याद रखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा आपको याद रखना है। और जो ब्रह्मास्त्र देखिए पीडीएफ है ना, यह आप लोगों का सिलेक्शन दिलाएगा, ठीक है। तो दोस्तों पूरा का पूरा इसमें प्रीवियस ईयर और देखिए जो आपके पेपर में बिल्कुल छापेंगे ना, पूरा का पूरा क्वेश्चन ब्रह्मास्त्र पीडीएफ से आपके मिलेंगे पेपर में, ठीक है। तो मात्र देखिए दोस्तों आप लोगों का अभी लीजिएगा तो 99 में, अगर आप बाद में लेते हैं तो इससे आपको देखिए 149 रुपये, और उसके बाद देखिए पीडीएफ का जो टोटल प्राइस है 599 प्राइस है, ठीक है। लेकिन यह 2 ऑफर आपको मिलेंगे, अभी लीजिएगा 99 में, अगर आप फिर बाद में लेंगे तो 149 रुपये, और देखिए इस पीडीएफ का जो प्राइस है ना 599 रखा गया है। चलिए शिवाजी का जो राज्याभिषेक है यह कब हुआ? तो शिवाजी का जो राज्याभिषेक है याद रखेंगे दोस्तों कब हुआ था जी? ऑप्शन नंबर बी में देखिए उत्तर आपका दिया गया है, ठीक है, बी ऑप्शन याद रखेंगे, बी ऑप्शन है, ठीक है। आगे देखिए तो दोस्तों ब्रह्मास्त्र पीडीएफ का स्क्रीनशॉट कर लीजिए एक बार नंबर, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग अगला सवाल है कि शिवाजी का जो राज्याभिषेक है यह हुआ था रायगढ़ में हुआ, याद रखिएगा। और नील दर्पण के लेखक कौन है? तो नील दर्पण देखिएगा तो दीनबंधु मित्र आपका दिया गया है डी ऑप्शन में, ठीक है। उसके बाद देखिएगा तो दादा भाई नौरोजी द्वारा जो संपादित समाचार पत्र है ना, यह कब समाचार पत्र कौन सा था? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी में उत्तर आपका दिया गया, ठीक है, बी में याद रखेंगे। और मुगल साम्राज्य का संस्थापक याद रखेंगे सही उत्तर क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए दोस्तों याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद देखिएगा किस मुगल शासक ने आगरा में चित्रशाला की स्थापना की? तो चित्रशाला की जो स्थापना है याद रखेंगे ए में दिया गया आपका, ठीक है, ए ऑप्शन में देखिएगा तो जहांगीर आप लोगों का दिया गया है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए, ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में रक्त किस रंग का होता है? मनुष्य के शरीर में रक्त जो है यह किस रंग का होता है? तो साथियों याद रखिएगा आप लोग, बहुत अच्छा सवाल है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, रेड आप सभी को याद रखना है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर जीवन के लिए कौन सी गैस है जो आवश्यक होता है? बताएंगे आप लोग पृथ्वी पर जीवन के लिए कौन सा गैस आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका दिया गया है बी में, देखिए आपका ऑक्सीजन, याद रखेंगे आप सभी, ऑक्सीजन आपका दिया गया है।
तो आप सभी को देखिए यहाँ पर याद रखना है, प्रत्येक सवाल का आंसर कमेंट कीजिए ताकि जो भी अगर किसी तरह का अगर कोई डाउट लगे तो साथ में ही क्लियर हो जाए। बताइए आप लोग, 4 नंबर सवाल है कि विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या होगा। बताइएगा आप सभी लोग, बताएंगे विटामिन डी का जो मुख्य स्रोत है यह क्या होता है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी है, सूरज की रोशनी से बहुत अच्छा देखिएगा तो विटामिन डी जो है स्रोत ऊर्जा मिलता है। ठीक है, तो इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा, रेलवे के परीक्षा में देखिएगा तो अब तक बहुत ही ज़्यादा पूछे गए हैं आपके परीक्षा में। ठीक है, उसके बाद देखेंगे साथियों, अगला सवाल करा है कि मनुष्य का जो हृदय है यह कितने कक्षों का होता है। मनुष्य का हृदय आपको याद रखना है कितने कक्षों का होता है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, 4 कक्ष होते हैं, याद रखेंगे। और केचुआ का कितना होता है आप सभी कमेंट करके हमें बताइएगा क्योंकि सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे बल्ब का जो है फिलामेंट या किस धातु से बने होते हैं। बल्ब का जो फिलामेंट है ना यह किस धातु से बने होते हैं। नहीं दोस्तों, सबसे ज़्यादा देखिए केकड़ा का होता है। बल्ब का जो फिलामेंट है ना यह किस धातु का बना होता है। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी, ठीक है, टंगस्टन का आप सभी लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे जो अधिक गैस है यह कौन सा होता है। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे जो अधिक गैस है यह कौन सा होगा। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी में देखिए उत्तर आपका दिया गया है। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑल पे ज़रूर सेव रखेंगे ताकि हर जानकारी आपको समय से पहले मिलता रहे। ठीक है, रक्त का जो शुद्धिकरण है यह किस अंग के द्वारा होता है। परीक्षा का समय देखिए बहुत कम है दोस्तों, तैयारी आप लोग अच्छे से कीजिए और डेली आप लोग रिवीजन क्लास में जुड़िए। ऑप्शन नंबर बी, गुर्दा आपको याद रखना है। आगे देखिएगा, अगला सवाल है विटामिन सी की कमी से यह कौन सा रोग होता है। बताइए, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो सही आंसर आपका बी में दिया गया, कौन सा, स्कर्वी। आप सभी फ्रेंड्स याद रखेंगे, यहाँ पे स्कर्वी होता है सही जवाब। आगे देखेंगे तो मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का जो निर्माण है यह कौन सा अंग करता है। मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का जो निर्माण है कौन सा अंग करता है। तो सही आंसर आपका बी में दिया गया, कौन सा, तो बी ऑप्शन अग्नाशय आप सभी को याद रखना है, अग्नाशय आपको याद रखना है। चलिए जी आगे देखेंगे, सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए दबा के आप लोग। परमाणु का जो केंद्रक है यह किससे बना होता है। परमाणु का केंद्रक आप लोग याद रखिएगा बना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। उसके बाद देखेंगे पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है यह किसने दिया था। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है यह किसने दिया। तो न्यूटन के द्वारा देखिए दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी को याद रखना है। चलिए बताएंगे अगला क्वेश्चन क्या करा है। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे आप लोग, बी में उत्तर आपका दिया गया फ्रेंड्स, न्यूटन आपको याद रखना है। ठीक है, और हाँ आगे चलने से पहले अगर अभी तक आपने ब्रह्मास्त्र सीरीज पीडीएफ नहीं लिए हैं, रेलवे ग्रुप डी का ब्रह्मास्त्र पीडीएफ आपको दिया जा रहा है, यह मात्र देखिए 99 में। और दोस्तों यहाँ पे समझिएगा इस पीडीएफ में आपको क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले यह आप लोग समझ लीजिए, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी निचोड़ पूरा मिलेगा, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, करंट अफेयर्स और साथ में देखिए रीजनिंग हो गया। ठीक है, रीजनिंग का सवाल आप लोगों को दिया जाएगा अलग से दोस्तों, जिसमें आप सभी देखिए परीक्षा में पूरा फुल में फुल आप लोग स्कोर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, पूरा नंबर आप लोग ले आइएगा। रीजनिंग का जो प्रश्न हम आपको देंगे, क्योंकि इसमें देखिए सबसे खास है ना कि अगर सवाल अगर आपसे नहीं बनता है तो वहाँ पर देखिए सोल्यूशन भी आपको मेंशन किया गया है। सोल्यूशन आप लोग देख करके और अच्छे से समझ जाइएगा। सभी कुछ आप लोगों का देखिए मटेरियल मात्र देखिए 99 में दिया जा रहा है दोस्तों। 599 का पीडीएफ है, ऑफर में देखिए अभी आपको दिया जा रहा है। ठीक है, और इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज कर देना है जो भी साथी अगर रेलवे ग्रुप डी का ब्रह्मास्त्र सीरीज लेना चाहते हैं तो। ठीक है, उसके बाद देखिए पेमेंट का एक स्क्रीनशॉट QR कोड मिलेगा, वहाँ पे आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना होगा। और उसके बाद देखिए जस्ट आपको तुरंत पूरा पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पे सेंड हो जाएगा। चलिए बताएंगे सूर्य का जो प्रकाश है यह पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लेता है।
बताएंगे साथियों, सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में यह कितना समय लेता है? तो याद रखेंगे आप सभी लोग, सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 8 मिनट और 20 सेकेंड आप सभी को याद रखना है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया जो है यह किसके काटने से फैलता है? देखिए, मलेरिया जो है यह किसके काटने से फैलता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मादा एनोफिलिस मच्छर आपको याद रखना है। उसके बाद देखेंगे पृथ्वी का सबसे जो कठोर पदार्थ है ना, यह कौन सा है? पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ याद रखिएगा, यह दिया गया आपका हीरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधे भोजन बनाने के लिए कौन सी, देखिए गैस का कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं? तो याद रखेंगे कौन सा प्रक्रिया अपनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण। देखिए सी में उत्तर आपका फ्रेंड्स दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण आपको याद रखना है। ठीक है, पेनिसिलिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो पेनिसिलिन में देखिएगा कौन सा तत्व पाया जाता है? सही उत्तर आपका बी होगा, कौन सा? ग्रेफाइट आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखेंगे तो मनुष्य में शरीर में जो रक्त का रंग है ना, यह लाल किस कारण से होता है? बहुत अच्छा सवाल है। लाल देखिएगा तो शरीर में किस कारण से आखिर होता है? तो दोस्तों याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, हीमोग्लोबिन आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए क्या करा है, समझेंगे। पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? पृथ्वी के सबसे निकट देखिएगा तो यह आपका दिया गया शुक्र होता है। शुक्र आप लोग याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर दिया गया है। उसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का सबसे जो निकट कौन सा देखिए ग्रह है? तो निकट ग्रह याद रखिएगा शुक्र होगा जी। और पेट में भोजन पचाने वाले जो अम्ल है यह कौन सा होता है? याद रखेंगे, पेट में भोजन पचाने वाला जो अम्ल होता है ना, यह कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए उत्तर आपका दिया गया है, कौन सा? सल्फ्यूरिक अम्ल आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि डीएनए का पूरा नाम बताइए क्या है? तो डीएनए का जो पूरा नाम है ना, याद रखेंगे आप सभी, ए में दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे। चलिए सेशन को लाइक कर देंगे सभी साथी। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों चैनल से आप लोग जुड़े रहिए, हर अपडेट मिलेगा आपको। और देखिए जीके जीएस का रीजनिंग का क्लास आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। इन सभी क्लासों को आप लोग लगाइए। और अगर आपको इस बार एग्ज़ाम क्रैक करना है तो बिजली का खोज किसने की थी? बताएंगे साथियों, बिजली का जो खोज है यह किसने की? तो देखेंगे तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया है, बी ऑप्शन याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला धातु कौन सा होता है? तो सबसे अधिक देखिए धातु पाया जाता है एल्युमिनियम, कौन सा? एल्युमिनियम पाया जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी में उत्तर आपका देखिए दिया गया है। ब्रह्मांड का सबसे तेज गति वाला कण कौन सा होता है? तो याद रखेंगे आप सभी, प्रकाश कण होता है। ठीक है, फोटोन आपको याद रखना है। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए जी देखेंगे अगला प्रश्न है कि श्वसन के समय मनुष्य का कौन सा गैस है जो ग्रहण करता है? मनुष्य कौन सा गैस देखिए ग्रहण करता है श्वसन के समय? तो सही जवाब है ऑक्सीजन। कहाँ पे है? तो बी ऑप्शन में। तो बी को हम लोग परीक्षा में लॉक कर देंगे साथियों और नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या करा है कि श्वसन के समय कौन सा गैस देखिए बाहर निकलती है? बताएंगे श्वसन के समय कौन सा गैस देखेंगे बाहर निकलती है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड आपको याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड। जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? बताइए, जीव विज्ञान के पिता यह किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे साथियों, बी में उत्तर आपका दिया गया है, अरस्तु को देखिए दोस्तों कहा जाता है। और उसके बाद देखेंगे तो प्रकाश, चलिए बताएंगे प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो याद रखेंगे आप सभी, सी ऑप्शन में देखिए दिया गया दूरी का है, किसका? तो दूरी का देखिए इकाई है, याद रखेंगे आप लोग। आगे देखिए भारत का जो परमाणु कार्यक्रम जनक है यह कौन है? तो कार्यक्रम देखिए जनक, परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन है? याद रखेंगे आप सभी, ए में दिया गया होमे जहांगीर भाभा आपको याद रखना है। उसके बाद देखेंगे तो डीजल इंजन का आविष्कारक यह किसे कहते हैं? डीजल इंजन का आविष्कार यह किसने किया? तो सही उत्तर आपका ए में दिया गया है,
ठीक है, आप सभी को फ्रेंड्स याद रखना है। ए ऑप्शन सही जवाब है। रक्त में थक्के जमने में कौन सा तत्व सहायक होता है? तो याद रखिएगा कौन सा होता है, तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा जी? कैल्शियम आपको याद रखना है, कैल्शियम। आगे देखेंगे, चलिए याद रखेंगे जीवाश्म ईंधन कौन सा होते हैं, बताएंगे जीवाश्म ईंधन यह कौन से हैं? तो याद रखेंगे आप लोग। इसके क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए साथियों, ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया है कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस आपको याद रखना है। इस क्लास में देखिए पूरा का पूरा आपका हम साइंस करा दे रहे हैं, ठीक है। और देखिए डायनामाइट के आविष्कारक किसने किया था? डायनामाइट के आविष्कार याद रखेंगे आप सभी, ए में दिया गया नोबेल के द्वारा, नोबेल आप सभी को याद रखना है। अगला सवाल है कि सबसे हल्का धातु कौन सा है? तो सबसे हल्का देखिए दिया गया लिथियम होता है, ठीक है, लिथियम आप सभी को याद रखना है। चांद पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था? चांद पे पहला कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था? तो सही उत्तर देखिए आपका दिया गया फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी में। कौन सा? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग याद रखेंगे। परमाणु घड़ी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो याद रखेंगे किस पर यह काम करती है? सही आंसर विकिरण के द्वारा याद रखेंगे। अगला सवाल है कि रेडियो का जो आविष्कार यह किसने किया? रेडियो का आविष्कार देखिए मार्कोनी निवासी के द्वारा किया गया है। ए ऑप्शन याद रखेंगे। सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला तत्व बता दीजिए कौन सा है? सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला जो तत्व है ना, बी में देखिए फ्रेंड्स दिया गया है वर्षा होता है। अगला सवाल है कि रंगीन टीवी में कौन सा किरणें प्रयोग होते हैं? रंगीन टीवी में कौन से किरणें प्रयोग होते हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। याद रखेंगे आप लोग, कैथोड किरणें आपको याद रखना है। अगला सवाल है पृथ्वी की सतह का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल से ढके हुए हैं? तो याद रखेंगे आप लोग कितना प्रतिशत? 50% आप लोग याद रखिएगा जी, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि डीएनए का जो संरचना की खोज है यह किसने की? डीएनए की संरचना की खोज आपको याद रखना है। ए में उत्तर देखिए आपका दिया गया है वाटसन और क्रेग के द्वारा आपको याद रखना है। क्लोरोफिल किस धातु का यौगिक है? चलिए बहुत अच्छा सवाल है, क्लोरोफिल किस धातु का यौगिक है? तो साथियों ऑप्शन नंबर बी में देखिए उत्तर आपका दिया गया, याद रखेंगे मैग्नीशियम का याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए क्या करा है, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी यकृत ग्रंथि आपको याद रखना है। आगे देखेंगे अगला सवाल क्या करा है कि पृथ्वी से सबसे नज़दीक कौन सा तारा होता है? तो सबसे जो नज़दीक तारा है ना, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है सूर्य। आप सभी को यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए दिया गया है। और पृथ्वी का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म जो ग्रह है ना दोस्तों, याद रखेंगे ऑप्शन बी में देखिए उत्तर आपका दिया गया, बी ऑप्शन याद रखेंगे। अगला सवाल है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? टेलीफोन का जो आविष्कार याद रखेंगे ग्राहम बेल के द्वारा किया गया है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कंप्यूटर का दिमाग देखिए किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर का जो दिमाग है यह सीपीयू को कहा जाता है। इसका मतलब देखिएगा तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, याद रखेंगे आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रेडियो अवधि में रेडियो धर्मिता को खोज किसने की थी? सही आंसर है हेनरी बेकर के द्वारा किया गया, ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन ए में दिया गया है। और उसके बाद देखेंगे अगला सवाल है, सभी को याद रखना पे, कौन सा धातु है जो तरल अवस्था में रहती है? तो तरल अवस्था में देखिएगा तो पारा रहता है, ठीक है, पारा आप लोग याद रखेंगे। और पृथ्वी पर सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी जो ग्रंथि है ना, देखिए यकृत आपका यह दिया गया है। तो इन सभी सवालों को आप लोग अच्छे से दोस्तों याद रखिएगा। जितना भी सवाल देखिए आज की इस क्लास में हम कराए हैं, पूरा क्वेश्चन परीक्षा के लिए रामबाण है। चीज़ों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। पेपर में देखिए डायरेक्ट सवाल यहाँ से आपको मिलेंगे दोस्तों, एक एक चीज़ों को रट लीजिएगा। और देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन अलग से हम आपके लिए लेकर आए हैं। मैक संख्या का संबंध देखिए किससे है, कुछ अलग से क्वेश्चन यहाँ पर आपको करा देते हैं दोस्तों, ठीक है। जो आप सभी को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा आप लोग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा तो मैक संख्या का जो संबंध है वायुयान की गति से होता है, ठीक है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं कौटिल्य, याद रखिएगा आप लोग।
कम टाइम में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको रिवीजन कराएंगे दोस्तों। तो इसीलिए आपको डेली क्लास में जुड़ना है। कम टाइम में अगर आपका अच्छा तैयारी करना है तो जातक कथा के जो संबंध है, देखिए बौद्ध धर्म आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो APJ अब्दुल कलाम याद रखिएगा। और आगे देखिएगा तो गांधी जी ने अपना जो दांडी मार्च कब शुरू किए थे? तो 1930 में किए थे। अगला सवाल है कि अष्टाध्याय के लेखक देखिए यहाँ पे दिया गया पाणिनि के द्वारा। अगला सवाल है, याद रखेंगे, रास तनूरा तेल रिफाइनरी किस देश में स्थित है? तो फ्रेंड्स सऊदी अरब में देखिए स्थित है, याद रखिएगा। वीनस की मूर्ति के नाम से यह किसे जाना जाता है? तो वीनस की मूर्ति के नाम से मधुबाला को देखिए जाना जाता है। अगला सवाल है कि कामसूत्र के लेखक कौन है? कामसूत्र के लेखक यह कौन है जी? तो वात्स्यायन आपको याद रखना है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, जब्ती प्रणाली का जो शुरुआत है यह किसने की? तो अकबर के द्वारा देखिए किया गया है। आगे देखेंगे राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी देखिएगा कल्हण के द्वारा यह लिखा गया है। भारतीय संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना देखिए भाग 4 में किया गया है। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल है, भारत भारतीय के लेखक यह कौन है? तो सही जवाब देखिए मैथिली शरण गुप्त आपको याद रखना है। तो चलिए पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोग अच्छे से एकदम याद कर लेंगे दोस्तों। सभी सवाल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है।